ग्रामर टॉपिक में हमें कारक जो पढ़ना है उसको पहले हमें समझना है कि कारक क्या है, कारक किस तरीके से उसका उपयोग किया जाता है, उसके 8 भेदों को किस तरीके से हम वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें आज कारक में सीखनी है। देखो, यहाँ पे अनय और स्क्विटल की बातों को मैं आपको सुना रही हूँ। अनय कहता है कि अरे स्क्विटल, कल तुम कहाँ थी? स्क्विटल कहती है, अनय, मैं अपनी पड़ोसी की आंटी और उनके बच्चे के साथ पिकनिक मनाने समुद्र किनारे गई थी। अब एक चीज मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। जैसे कि स्क्विटल वाली लाइन को हम देखें तो उसके अंदर कुछ ऐसे कारकों की बात कही गई है। ठीक है। अनय कहता है, स्क्विटल, तुमने वहां क्या देखा? स्क्विटल कहती है, हमने वहां देखा कि एक मछुआरे ने नाव में बैठकर जाल से एक बड़ी सी मछली को पकड़ा था। जब हम उस मछली को देखने गए तब नारियल के पेड़ से एक नारियल नीचे गिरा। मैंने उसे उठाकर मछुआरे अंकल को दे दिया। इस पर अनय कहता है, म्यूट करो, किसी का ऑन है। उसके बाद क्या हुआ स्क्विटल? स्क्विटल कहती है, उसके बाद मछुआरे अंकल ने हमें अपनी नाव में बिठाया और समुद्र के किनारे एक चक्कर लगाकर छोड़ दिया। स्क्विटल, अरे वाह, तुमने तो पिकनिक में बोटिंग भी कर ली। हाँ हाँ, दोनों हंसने लगे या दोनों हंसते हैं। तो यहाँ पे एक पिकनिक के साथ बोटिंग, मछुआरे, ये सारी बातों का उल्लेख हुआ है। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि जैसे कि एक एक छोटे से स्क्विटल की बातों के अंदर में से को हटा देते हैं। ठीक है, फिर पढ़ते हैं कैसा लगता है। देखो, हमने वहां देखा कि एक मछुआरे ने नाव बैठकर जाल एक बड़ी सी मछली पकड़ा था। जब हम उस मछली देखने गए तब नारियल के पेड़ एक नारियली नीचे गिरा। मैंने उसे उठाकर मछुआरे अंकल दे दिया। तो बीच में कुछ कमी लगी। किन चीजों की कमी लगी? तो जैसे कि में है, से है, को है, से को, के है, की है, अब ने है, में है। जब ऐसे शब्दों को जब हम अपने वाक्यों के अंदर, गद्य के अंदर, कोई वाक्य यानी कोई सेंटेंस के अंदर उसका प्रयोग करते हैं तो उसको कारक कहा जाता है। देखो यहाँ पे दिया है, जैसे कि दिया है, स्क्विटल और अनय की बातों में अरे, पड़ोसी की मछुआरे ने नाव में जाल से मछली को, पेड़ से नारियली के अंकल को आदि शब्द आए। यहाँ वाक्यों में अरे, की, ने, में, से, को, के जैसे शब्दांश या चिन्ह एक संबंध की ओर संकेत कर रहे हैं, उसको कारक कहते हैं। तो आपको पता चला कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक यानी शब्दों के बीच प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे वर्ण जो अरे के रूप में है, की है, ने है, में है, से है, को है, के है। ठीक है। उसकी परिभाषा से देखते हैं। परिभाषा कहती है कि वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों जैसे कि क्रियाएं आदि के साथ उसका कोई संबंध प्रकट कर होता है उसे कारक कहते हैं। संबंध कैसे होता है? तो संबंध उस तरीके से होता है जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मैं जो है वो नाव में बैठकर, तो ये दोनों शब्द से जोड़ने का काम कर रहा है। से जो है मछली को पकड़ा, मछली पकड़ा,
मछली पकड़ा, लेकिन क्या पकड़ा? तो मछली को पकड़ा। तो को क्या है? तो को जो है वो कारक है। ठीक है, तो मछली और पकड़ा दोनों के बीच संबंध का काम जो है वो कारक करता है, यानी को करता है। कारकों को पहचानने के लिए हमें उसके भेद देखने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें सूचना दी है, सूचित किया है। हिंदी में कारक 8 होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारण, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारण, संबोधन कारक। वाक्यों में हर कारक शब्द के आपसी संबंध का बोध कराते हैं। इसके लिए निश्चित चिन्ह का भी प्रयोग होता है, जो हम दूसरे पेज में देखें कि कारक को पढ़ने के लिए एक लयात्मक कविता के जैसे आप उसको बोल सकते हो। जैसे मैं सुना देती हूँ अभी कि किस तरीके से आप उसको बोल सकते हो। देखो, ये है कारक के भेद। कारक के भेदों की बात करें तो 8 कारक में यहाँ पे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदा, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये कारक के भेद आपको याद करने हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में और संबोधन अरे। इस तरीके से आप बोलोगे तो सारे कारक आपको याद रह जाएंगे। हम इसको बार बार बोलेंगे ना घर पे ऐसे, तो हमें कारक के भेद याद रहेंगे। कैसे बोलना है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में और संबंध अरे। तो जब ऐसे बोलोगे तब आपको उसके चिन्ह को पहचान लोगे। चिन्ह को पहचानना यानी क्या? तो कर्ता कारक में कौन सा चिन्ह आता है? तो ने आता है। तो ने का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो एक वाक्य में आपको बताती हूँ। जैसे कि रोहन ने खाना खाया, बराबर। तो यहाँ पे ने जो है वो कर्ता कारक है, और कर्ता कारक है इसीलिए ने का चिन्ह है। आगे कर्म कारक को आएगा उसका चिन्ह। आपको उनके चिन्ह भी याद रखने हैं कि किसका क्या चिन्ह है। ठीक है, को याद कैसे करेंगे? तो मोहन को बाजार जाना था। आप समझ लेना, बराबर। तो यहाँ पे को जो है वो दर्शाता है कि कर्म कारक है, कर्म कारक का चिन्ह है। तो जहां पे को का प्रयोग होता है वहां पे कर्म कारक आ जाता है। आगे करण कारक। करण कारक में दो चीजें आती है, एक आती है से और दूसरा आता है के द्वारा। साधन होने का संकेत देता है। मोहन के द्वारा रोहन ने पाठशाला जाना शुरू किया। तो मोहन के द्वारा, मोहन के वजह से या मोहन से गलती हो गई। तो जहां से के द्वारा जैसे चिन्हों का यानी शब्दों का प्रयोग होता है उसे कारक कहते हैं। उसी तरीके से संप्रदान कारक, उसके अंदर को आएगा और के लिए आएगा। तो कोई ऐसे वाक्यों के अंदर के लिए का प्रयोग हो, को का प्रयोग हो, तो समास जब आप पढ़ते हो, आपको समास नहीं आएंगे लेकिन कक्षा 6 में समास पढ़ना आएगा। समास संधि का ही एक रूप जैसा माना जाता है। तो समास के अंदर के द्वारा, के लिए, को, ऐसे वाक्यों का प्रयोग उसके अंदर किया जाता है। तो के द्वारा, जैसे कि मोहन के लिए रोहन ने अपना मिस अपनी किताब छोड़ दी, अपना खाना छोड़ दिया या अपना खेल छोड़ दिया। ठीक है, तो के लिए आया।
राम काका को मंदिर जाना है, तो को आया बीच में, तो को क्या है, तो को जो है वो संप्रदान कारक है। तो जिन वाक्यों के अंदर को का प्रयोग हो, के लिए प्रयोग हो, ऐसे वाक्यों को संप्रदान कारक कहा जाता है। सॉरी हाँ, 2-3 दिन मेरा गला खराब रहेगा ना, तब तक यही हालत रहेगी। अपादान कारक, अपादान कारक में भी से आता है, लेकिन वो अपने संकेतों को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। किस तरीके से प्रस्तुत करता है, तो अपादान कारक को हम समझेंगे जिसके अंदर किसी का अलग होने का संकेत होता है। जैसे कि पेड़ से अमरूद गिरा, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ कारक जो होता है वो अपादान कारक का बोध कराता है। तो उनके संकेत जो होते हैं वो अलग, दोनों को अलग तरीके से दर्शाते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक के अंदर का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने का भी प्रयोग होता है, और ने का प्रयोग कर्ता में भी होता है। तो इसको जानने के लिए हम संबंध कारक का एक उदाहरण देखेंगे। जैसे कि ज्यादातर का और रा, रे, री का ही, ना, ने का ही प्रयोग करना है। ने वाले वाक्य को हम कर्ता के अंदर ले जाएंगे। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि अनवर का भाई अहमदाबाद से आया। मोहन की किताब खो गई। चिमन ने छत से छलांग लगा ली। तो जब का, के, की, रा, रे, री, नाने, ना, नी, ने जैसे चिन्हों का प्रयोग हो, तब वो संबंध कारक बन जाता है। अधिकरण कारक, अधिकरण में में आएगा और पर आएगा। कोई भी वाक्यों में आपको में दिखे, पर दिखे, तो अधिकरण कारक मान लेना। संबोधन कारक की बात करें तो जिसके अंदर अरे क्या हुआ, हे भगवान, ओहो तुम गिर गए, तो जहां पे आश्चर्यजनक बातें आती है, आश्चर्य चिन्ह वाले संबोधन चिन्ह आते हैं, तब आपको संबोधन कारक समझना है। ये हमेशा के लिए जब तक आप जहां पढ़ते हो तो वहां पे अरे आए, हे आए, ओहो आए, तब आपको समझना है ये आश्चर्य चिन्ह की बात हो रही है, और आश्चर्य चिन्हों में आपको संबोधन कारक को ही लेना है। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इन कारकों को समझे। प्रश्न दिया है कारक किसे कहते हैं, तो परिभाषा आगे दी है, आगे के पेज में। सभी कारकों के नाम लिखो, तो सभी कारकों के नाम ये है। 1 से 8 तक के कारकों के नाम आपको यहाँ लिख देने हैं। बराबर, क्या लिखना है मैं बता देती हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कारक, उस तरीके से लिख देना। तो दोनों प्रश्न ये हो जाएंगे। अब उदाहरणों के द्वारा इनको समझते हैं। जैसे कि उषा ने गृह कार्य किया, कर्ता कारक। क्यों कर्ता कारक, क्योंकि ने है। डॉक्टर ने दवाई दी, चिन्ह है ने, तो कारक बना ने, कारक चिन्ह बना ने, तो कारक क्या है, कर्ता। मम्मी ने बच्चों को बुलाया, कर्म कारक। शिक्षक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो को क्या है, तो कर्म कारक है। उदाहरणों के द्वारा भी आप उनको समझ सकते हो। जो चीज मैंने आपको ओरली समझाई, अन्य उदाहरण देकर समझाई, वही चीज आपको उन लोगों ने कुछ अन्य उदाहरण देकर भी समझाई है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वो ओरली दिए, और यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं उन्होंने वो पर्टिकुलर आप कभी भी पढ़ सकते हो, और मेरे उदाहरणों को आप कभी भी सुन सकते हो। जैसे पापा से खिलौना मंगवाओ, करण कारक। ड्राइवर के द्वारा कार पार्किंग में लगाओ सॉरी
तो से और के द्वारा आया, इसीलिए करण कारक। दादी जी ने बच्चों को मिठाई दी, तो को यानी संप्रदान कारक। दादी जी ने बच्चों के लिए टोपियां खरीदी, तो को और के लिए आया यानी संप्रदान कारक हो गया। पेड़ से अमरूद गिरा, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, करण चिन्ह से अलग होने का संकेत हो रहा है। अनवर का भय आया, संबंध आया। यह हमारा हिमालय है, तो कारक चिन्ह के अंदर का, के, की, रा, रे, रे, नानी, ने ऐसे जब चिन्ह आए तब संबंध कारक का बोध होता है। अधिकरण कारक की बात करें तो उपवन में फूल खिले हैं, अधिकरण कारक। छत पर चिड़िया बैठी है, तो में और पर आया, वाक्यों के अंदर में भी है पर भी है, इसीलिए वो अधिकरण कारक। अरे बच्चों समोसे खाओ, हे राम मुसीबत से बचाओ, ओ राधा रुक जाओ, ओहो तुम कहाँ जा रही हो, अरे तुम गिर गए। जब ऐसे संबोधन का बोध होता है, ऐसे चिन्ह आते हैं, तो आश्चर्यजनक कहा जाता है। आश्चर्यजनक चिन्ह इस तरीके से लिखा जाता है, ये प्रश्नार्थ चिन्ह, ये खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम, और ये आश्चर्य चिन्ह कहा जाता है। तो चिन्हों के साथ उनके शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, तो उसको संबोधन कारक कहते हैं। प्रश्न 3 दिए हैं, 3 में आपको करना है कि रंगीन शब्दों के कारकों के नाम लिखो। चलो, ने कौन सा कारक आएगा, तो बहन ने भाई को राखी बांधी, यहाँ कारक का नाम लिखना है। पुजारी से पूजा कराओ, तो यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं। बच्चों के लिए आया, तो के लिए का प्रयोग होता है संप्रदान कारक में, तो यहाँ संप्रदान कारक लिखना है। पापा की जेब से नोट गिरा, तो से कहाँ पे आया, तो अपादान कारक में लिखना है। हैंगर से कमीज नीचे गिरी, मोहन का भाई सोहन आया, तो ऐसे वाक्यों के अंदर आपको कारक के नाम बताने हैं। हे भगवान। हाँ वेरी गुड। ओहो, क्या बात है, मेरे बच्चों को आ गया कहने का मतलब। ओहो, यह क्या हो गया। मेज पर पुस्तक है, माँ घर में है ईश्वर। अरे बच्चों, अरे दोस्तों, मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। अरे बच्चों शरारत मत करो। तो जब आपको यहाँ पे उनके कारकों के नाम लिखने हैं, यानी कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आया कारक। हे भगवान, इसलिए निकला क्योंकि काफी दिनों से, जैसे कि मंडे से मेरा गला ठीक नहीं है। आज तो फिर भी गले में अच्छा है, लेकिन खांसी हो गई है थोड़ी। खांसी की दवाई लेने चाहिए। हाँ भेजूंगी। चलो, इन वाक्यों को आपको मैच करना है कि ने कारक किस में आता है, तो ने क्या है, तो ने करता है। मैच कर दिया मेरे हाँ ठीक है, तो ये आपको मैचिंग करना है, मैं भेज देती हूँ बराबर। फिल इन द ब्लैंक्स है, सही कारक चिन्ह लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि नीरजा खाली जगह बच्चों खाली जगह जन्म का केक दिया, नीरजा ने बच्चों को जन्म दिन का केक दिया। तो नीरजा ने, एक मिनट, नीरजा ने बच्चों को खाली जगह का केक दिया। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। और फिर आएगा आपका प्रश्न 6 जो है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। उदाहरण आपको यहाँ पे बताने हैं। कर्म कारक का एक उदाहरण दो, तो बीच में आएगा को। मोहन को रोहन से काम था। नहीं, 2 पद आ गए, 2 पद नहीं चाहिए।
मोहन को मंदिर जाना था, तो को आया तो कर्म कारक आ गया, एक उदाहरण हो गया। संप्रदान कारक की बात करें तो उसके लिए मोहन के लिए रोहन ने किताबें खरीदी, संप्रदान कारक आ गया। संबोधन कारक, हे भगवान मेरी खांसी कब जाएगी, तो ये वाला आपका संबोधन कारक आ गया। तो यहाँ आपका कारक जो है वो